नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का हर दिन की तरह बहुत बहुत स्वागत। आपको लिए चलेंगे राजनीति की तरफ, लेकिन इससे पहले एक शेर कहना चाहेंगे कि कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब, कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब, तुम तो करने लगे पल पल का हिसाब। आइए इस शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सीधे सीधे पॉलिटिकल खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। बंगाल में इन दिनों क्या चल रहा है, किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की राजनीति यहां चल रही है, यह आप देख रहे हैं। हम आपको बताते भी आ रहे हैं। बंगाल में पल पल समीकरण बदल रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस। दोनों दलों में एक दूसरे के नेताओं को खींचने की होड़ सी लग गई है और इसी के बीच अमित शाह अपने दृष्टिकोण से सोच रहे हैं और वह लगातार बंगाल पहुंच रहे हैं। अभी अभी 3 दिनों के बंगाल विजिट पर वह आए हुए थे और उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया मेदिनीपुर में, और उसके बाद बोलपुर में भी एक जनसभा को संबोधित किया अमित शाह ने, जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और आधुनिक चाणक्य भी कहे जाते हैं भाजपा के, और वह गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने अपने बंगाल विजिट के दौरान कई तरह की बातें भी कहीं और सीधे सीधे कह सकते हैं कि उन्होंने तहलका मचा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने अपने समर्थकों के साथ, अपने नेताओं के साथ भाजपा का दामन पकड़ा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बंगाल में भाजपा की जमीन तैयार करने में जुटे हुए थे। इस तरह से भाजपा बंगाल में अपनी जमीन तैयार करने में जुट गई है और दावा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि बंगाल फतेह कर लिया जाएगा 2021 में। इस तरह की बातें लगातार चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि भाजपा पर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। बंगाल के रानीगंज में आज भाजपा की एक विशाल सभा हुई। इस सभा को विशेष रूप से मौजूद कर रहे थे दिलीप घोष, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी मौजूदगी में यहां विशाल जनसभा हुई। लेकिन जनसभा से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां कुर्सी तोड़नी शुरू कर दी। काफी कुर्सियां टूट गई यहां और आपस में झगड़े करने लगे ये लोग। और ऐसा कहा जाता है कि यहां कुछ बालू और कोयला माफियाओं को भाजपा में जगह देने के खिलाफ थे ये लोग, और इन लोगों ने आपस में झगड़े शुरू कर दिए। काफी देर तक विवाद चलता रहा जनसभा शुरू होने से पहले। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता कैसे एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं और किस तरह से भिड़ गए आपस में। आपको बता दूं कि दुर्गापुर और आसपास के इलाके के कुछ बालू और कोयला माफियाओं को भाजपा में शामिल किए जाने का ये विरोध कर रहे थे, जबकि भाजपा बालू और कोयला माफियाओं का विरोध करती रही है, लेकिन उन्हीं लोगों को भाजपा में जगह भी दी जा रही है और इस तरह के आरोप लग रहे हैं और इस तरह से भाजपा पर प्रश्न चिन्ह भी लग गया है। সবাইকে বাইরে বের করে দেন, মারবেন না কাউকে। সবাইকে বাইরে বের করে দেন, কোনো ঝামেলা করতে দেবেন না, বাইরে বের করে দেন। তো এরা সবাই টিএমসি গুন্ডারা আছে, সব কয়লা চোর আর লোহা চোর। এরা কি করছে? ৭৭ ইলেকশনে আমাদের ৫টা ওয়ার্ডে বোমবাজি করলো, বোমবাজি করে জিতিয়েছে কাউন্সিলরকে। এবারে দেখছে বিজেপি আসছে, আমাদের ভোলা সব ঠিক আছে না, গাল দিব, গালি মারতে গালি আছে। টাকা নিয়ে এদেরকে বিজেপি জন করাচ্ছে। আমরা কেন 10 বছর থেকে বিজেপি করছি, এরা কি করছে? শুধু টাকা নিয়ে বিজেপি জন কাছে অমিত যাদব 13 নম্বর ওয়ার্ডের সত্যিকার দায়িত্ব আছে।
বিজেপি আজ আমাদের হচ্ছে না, ওরা জয়েন করছে, সব ওদেরকে জয়েন করাচ্ছে। বলে পয়লা মাফিয়া জয়েন কর रहा था हां सब टीएमसी का गुंडा लोग जॉइन कर रहे हैं। हमारा 2017 में हमारा 2017 के केस हुई थी, इसमें कोई कोयला माफिया गई थी, कोयला माफिया आपने वो देखे थे मेन गेट पे ठीक है, कोयला माफिया चोर लोग है सब लोग 14 दिन जेल के टेस्ट हुई। এবার যে আমাদের ফোন করেছে এই বিজেপি জয়েন করছে, আমরা মানলো না। কে কাম কি ছেলে ঘুরে মেন গেটে আমি দেখেছি, মেরে ফোন করে দিচ্ছে সব আসতে পারবে না, ঠিক আছে আসো টিএমসি জয়েন করবে না। দেখি हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के रानीगंज में झड़प हो गई भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच ही, और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। भाजपा के ही कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए बालू और कोयला माफियाओं को भाजपा में जगह देने के खिलाफ। और अब आपको लिए चलेंगे जनसभा में। रानीगंज के उसी मैदान में भाजपा की तरफ से जनसभा का आयोजन किया गया, जिस मैदान में ममता बनर्जी आई थी और जिन्होंने यहाँ लोगों को संबोधित किया था प्रशासनिक मीटिंग के दौरान, प्रशासनिक जनसभा के दौरान। और उसी मैदान में, सीआर सोल मैदान में, आज दिलीप घोष ने यहाँ के लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। दिलीप घोष ने सीधे सीधे प्रहार किया, सीधे सीधे आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस पर, और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार की तरफ से लगातार लापरवाहियां की जा रही हैं, प्रदेश में हिंसा काफी बढ़ गई है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है, और ऐसी बातें दिलीप घोष ने कही। और भी कई तरह के संगीन आरोप लगाए। हमारे संवाददाता रानीगंज से जाहिद अनवर जायजा ले रहे हैं, वो बता रहे हैं कि और किस तरह की बातें कही दिलीप घोष ने। खास बात इंडिया में आप तमाम का दर्शकों का स्वागत। मैं जाहिद अनवर इस वक्त मैं मौजूद हूं रानीगंज के राजबाड़ी मैदान पे, जहां सांसद बाबू सुप्रियो और राज्य सभापति श्री दिलीप घोष यहां के लोगों को संबोधित करेंगे। क्या चलेगी बीजेपी की लहर, क्या चलेगी बीजेपी की वक्तव्य, हम दिखाएंगे खास बात इंडिया पे। हमारे साथ जुड़े रहें खास बात इंडिया। এরপরে মমতা ব্যানার্জি আরএসপির কাউন্সিলর ছিলেন উল্টি 69 নম্বর ওয়ার্ডের होगा कि ये माइनॉरिटियों को किस तरह से गुमराह करती है। ये माइनॉरिटियों को कहती है कि उर्दू तुम्हारा, हमने उर्दू दिया, उर्दू लेकर आप जी लो। उर्दू के नाम पर, ये उर्दू के नाम पर क्या करते हैं, पूरे साल में एक मुशायरा करते हैं, और मुशायरा की बिल को 10 लाख 20 लाख 25 लाख दिखाकर माइनॉरिटियों के पैसे को लूटा जाता है। आपको ये सोचना होगा कि ये ममता बनर्जी जो इमाम भाती ये कहां से देती है, ये कोई राज्य सरकार का पैसा नहीं है। अभी अभी आपने सुना कि दिलीप घोष ने किस तरह की बातें कही। दिलीप घोष ने रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में एक भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। और इसके बाद हम जोड़ेंगे आपको एक ऐसी खबर के साथ जिस खबर को सुनकर आप हैरत में रह जाएंगे। आपको बता दूं कि बंगाल के भाजपा नेता जिन्होंने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ा था, उनकी पत्नी सुजाता खान ने आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया, और इसके बाद विवाद बढ़ गया है। और इस घटना के बाद जब सौमित्र खां पत्रकारों के सामने आए तो वह फूट फूट कर रोने लगे, और उन्होंने यह पूछने पर, पत्रकारों द्वारा यह पूछने पर कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आखिर कैसे हुआ कि आपकी पत्नी, आप भाजपा करते हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, और आपकी पत्नी तृणमूल कांग्रेस की तरफ चली गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस तरह के सवाल पर वह फूट फूट कर रोने लगे। सौमित्र खां फूट फूट कर रोने लगे, और उन्होंने कहा कि अब उन्हें तलाक देना होगा अपनी पत्नी को। और उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से एक ज्योतिष के चक्कर में पड़ी हुई थी, और उसी के चक्कर में पड़कर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है। जबकि उन्होंने कहा कि वह भाजपा करती थी और उनका सपोर्ट करती थी, और अचानक वह मुड़ गई तृणमूल कांग्रेस की तरफ। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और भविष्य में और क्या होगा इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि सुजाता खां किस तरह के कदम उठा रही हैं, और सौमित्र खां क्या वास्तव में अपनी पत्नी को तलाक की अर्जी भेज देंगे। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये बातें भविष्य के गर्भ में है।
अभी अभी हमने आपको दिखाया बंगाल के रानीगंज का हाल। रानीगंज में भाजपा की जनसभा हुई। जनसभा के दौरान जहां एक और दिलीप घोष ने कई तरह के संगीन आरोप लगाए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था काफी बिगड़ती जा रही है और बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। और उन्होंने दावे के साथ कहा कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और भी कई तरह के की बातें भी उन्होंने कही। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश के सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू ने अपने आसनसोल के कार्यालय में एक प्रेस मीट की। प्रेस मीट के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बालू और कोयला माफियाओं को संरक्षण दे रही है। और ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जिनको टीएमसी ने कभी तवज्जो नहीं दिया, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ले रही है पार्टी में और गलत तरीके से इन्हें लेकर इनका इस्तेमाल भी कर रही है। इस तरह के आरोप वी शिवदासन उर्फ दासू ने लगाए। और आगे सुनिए कि किस तरह की बातें उन्होंने कही। आपको बता दूं कि वी शिवदासन उर्फ दासू ने जो आज प्रेस मीट की उसका सीधा प्रसारण हमारे खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं। और इस पेज पर जाकर आप सीधे वी शिवदासन उर्फ दासू के प्रेस मीट को सुन सकते हैं। उन्होंने और क्या क्या बातें कही, पूरा प्रेस मीट आपको हमारे खास बात इंडिया के पेज पर मिलेगा जो लाइव चला। और आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर जाकर, खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर जाकर। आइए आपको दिखाते हैं कि दासू ने और किस तरह की बातें कही। समर्थन किया है किसान मूवमेंट को। और हमारा पार्टी की तरफ से भी, हमारा पार्टी का जो लीडर है और राज्यसभा का जो नेता है डेरेक कॉमराड, जिसको भी वहाँ ममदादी भेजा था, ममदादी का दूध बन के वो गया था, उन लोगों से बातचीत भी किया और पार्टी का समर्थन, दीदी का जो समर्थन है वो उसको जाना है। और बाकी जो कुछ बात है वो तो आपको हमारा स्टेट लेवल का नेता बोलेगा और नीचे लेवल में हमको बोलना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन स्थगित नहीं किया जाएगा, आंदोलन चलेगा। इसके विकल्प में अगर केंद्र सरकार जो बिल है उसको होल्ड में रखती है तो इस विषय में क्या बोलेंगे? देखिए, इसके विषय में हम अभी बोलना, हमारा ये नीचे लेवल में बैठ के हमको बोलना उतना उचित नहीं है। ये हमारा पार्टी जो स्टेट नेतृत्व है वो इसके बारे में बोलेगा। हम लोग का ड्यूटी है जो स्टेट नेतृत्व जो बोलता है उसको समर्थन देना और उसका साथ चलना। तो कृषि का साथ है, कृषक लोग के साथ आप लोग हैं? पूरा है, हमारा नेत्री है, हमारा नेत्री बोला है ये बात। जनगण को सचेत करने के लिए किस तरह के कार्यक्रम पश्चिम बर्धमान में चल रहे हैं आप लोग के? पश्चिम बर्धमान में तो अभी आपको देखिए बंगोदनी प्रोग्राम चल रहा है एक तरफ किसानों को लेकर नहीं, हमारा पॉलिटिकल जो प्रोग्राम है बंगोदनी के माध्यम से हम लोग प्रत्येक जगह में हम लोग समझा रहे हैं जनगण को। और ये प्रोग्राम जो चल रहा है, ये प्रोग्राम 10 वर्ष जो ममदादी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होने के बाद जो पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है, ये काम को लेके हम लोग साधारण जनगण के पास जा रहा हूँ, जनगण को समझा रहा हूँ और जनगण का जो असुविधा है वो जान रहा हूँ, उसको समाधान करने का कोशिश हम लोग कर रहा है। अगली खबर हमारे पास आ रही है कुल्टी से। कुल्टी के विभिन्न इलाकों में आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत ने जाकर लोगों से मुलाकात की और मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। यहाँ कई तरह के बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बुनियादी समस्याएं हैं और उन तमाम लोगों की समस्याएं दिव्येंदु भगत ने सुनी और उन्होंने संबद्ध पदाधिकारियों को यह आदेश भी दिया कि इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किए जाए। यहाँ लोगों में जो सामान्य जो प्रॉब्लम है, आज कुछ जगह में पानी का प्रॉब्लम है, कुछ जगह में क्लीनिंग नहीं हो रहा बढ़िया से, साफ सुथरा नहीं है, कुछ शौचालय है, ये सब शौचालय जो यूज़ करता है वो सब सारा हम लोग देखें। यहाँ पानी का टैंक तो पड़ा हुआ है और ये सब पानी का टैंक वगैरह वो सबको साफ करके यहाँ पर लोगों को और जैसे काम कर सके, लोग यूज़ कर सके। इसके लिए हम लोग इसको पुनः चालू करने के लिए हम लोग आए। कुछ जगह में जैसे वो पेट्रोल पंप का नज़दीक में वहाँ पर देखिए जो हाई ड्रेन है वो हाई ड्रेन को साफ़ करवाएं और साफ़ करवा के उसमें एक रेलिंग का व्यवस्था करा दी जाए। कोई भी समय वहाँ एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है। और हम लोग इस सारा का जो हो रहा और लोगों के पास प्रचार कर रहे हैं।
जो दुआरे सरकार जो प्रकल्प के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो सरकार घर के दरवाजे पर पहुंचा है, तो लोगों को हम लोग और उत्साहित और सचेतन करने के लिए और लोगों को उस तरफ जाने के लिए हम लोग आवेदन किए और सबके पास पूछे या आप लोग जो प्रकल्प का जो सुविधा सब है वो सुविधा का आप लोग को मिल रहा है या नहीं, और आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कि नहीं, ये सब जानकारी हम लोग। आइए आपको लिए चलते हैं रानीगंज से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बंग ध्वनि यात्रा का आयोजन किया गया और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 89 नंबर वार्ड में इस बंग ध्वनि यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद थे वी शिवदासन उर्फ दासू, उनके साथ थे टीएमसी के स्थानीय नेता और ब्लॉक अध्यक्ष कांचन तिवारी। इन नेताओं की मौजूदगी में यहाँ यह कार्यक्रम चला। মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় উন্নয়নের কাণ্ডারি মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে 10 বছরে আমাদের সরকার মামাটি মানুষের সরকার কি কাজ করেছে, রানীগঞ্জ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিক্রমা করার পর আজকে রাজাবাঁধ মোড়ে 89 ওয়ার্ডে আমরা উপস্থিত হয়েছি। উপস্থিত হওয়ার পর প্রথমে আমাদের দলের দলীয় পতাকা, মামাটি মানুষের পতাকা, প্রতিবাদের পতাকা, প্রতিরোধের পতাকা, উন্নয়নের পতাকা, এই তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকাটি উত্তোলন করেন আমাদের রাজ্য কমিটির সম্পাদক বি শিবদাসন দাসু। তারপরে আমরা এই এলাকার নেতৃত্বকে সাথে নিয়ে আমরা কালী বজরংবলী মন্দিরে যাই। সেই বজরংবলী মন্দিরে সবার মঙ্গল কামনা করি, দিদির মঙ্গল কামনা করি। আমরা যেন প্রার্থনা করি আমরা যেন আরও বেশি করে আমাদের মধ্যে শক্তি আসুক, সেই শক্তির সাহায্যে মানুষের সেবা করতে পারি। তারপরে মা কালী মন্দিরে যাই, মা কালী মন্দিরে, দুর্গা মন্দিরে আমরা মানুষের মঙ্গলের জন্য কামনা করি এবং প্রার্থনা করি আমরা যেন আরও ভালো করে মানুষের সাথে থাকতে পারি, পাশে থাকতে পারি। তারপরে আমরা ডমপাড়ায় যাই, ডমপাড়ায় মানুষের দুর্দশার কথা শুনি, মানুষের অভিযোগের কথা শুনি। তাদের কাছে আমি যেবারে জিজ্ঞেস করি যে কন্যাশ্রী পেয়েছে কিনা, শিক্ষাশ্রী পেয়েছে কিনা, সমবেতির অসুবিধা হয়েছে কিনা বা রূপশ্রীর কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা, অনেক কিছু অনেকের অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগ থাকার পরও আমরা বলেছি যে আপনাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা হয়েছে, ওরা বলে ফর্ম ফিল আপ করেছি, অনেকের হয়েছে অনেকের হয়নি। তো আমরা ওদিকে কথা দিয়ে এসেছি স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড করবো। পরে আমরা যাই মসজিদে, চর্বি মহল্লায় মসজিদে যাই, মসজিদে আমরা আজান দেবার সময় যাই এবং প্রার্থনা করি যে হে আল্লাহ, হে খোদা, সবাইকে ভালো রেখো, ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান। আমরা ঈশ্বরের কাছে মনে মানুষের সেবা করা, ধর্ম মনে মানুষের পাশে থাকা, সেই ধর্মকে বাদ দিয়ে একটা ধর্মের প্রতি একটা প্রীতি বজায় রাখবো। যারা পশ্চিমবাংলার সম্প্রীতিকে নষ্ট করছে তাদেরকে আমরা ছেড়ে কথা বলবো। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय साकतोड़िया से हमारे पास खबर आ रही है। साकतोड़िया में आज ईसीएल मुख्यालय के समक्ष इंटक की तरफ से जबरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इंटक की तरफ से विक्षोभ प्रदर्शन में कई मुद्दे उठाए गए, खास तौर से श्रमिकों के आवासों की मरम्मत की बातें उठाई गई और इसके अलावा वेज बोर्ड के कर्मचारियों के प्रोन्नति को लेकर भी बातें हुई और एक ज्ञापन भी सौंपा गया प्रबंधन को। और ज्ञापन सौंपने के बाद ये अनुरोध किया गया प्रबंधन से कि उनकी मांगें जल्द से जल्द मान ली जाए। আমাদের গার্জিয়ান, আমাদের দাদা এবং আপনারা যে দেখছেন আইনজীবী, किसानों की समस्याएं अभी तक सुलझ नहीं पाई हैं। किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं लगातार और सरकार के साथ उनकी वार्ता तो चल रही है, लेकिन वार्ता का कोई भी निराकरण नहीं सामने आ रहा है। लिहाजा किसान काफी नाराज हैं और आज किसानों ने नाराजगी के आलम में दिल्ली यूपी बॉर्डर को सील कर दिया। और आपको बता दूं कि कुल मिलाकर अभी तक यही बात आ रही है कि किसानों की समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। और आइए इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, आपसे लेंगे इजाजत। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े और हमारे माध्यम
माध्यम से आप अपनी बातें रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं जन जन तक। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।